पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 26, 34, 35 और 44 से 48। जब पेतरुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उससे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेतरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब उन्होंने पेतरुस से यह कहते हुए अनुरोध किया, आप कुछ दिन हमारे यहाँ रहिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 7 से 10 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17 तक। प्रभु यीशु ने कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो।
यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज का पहला पाठ में हमने सुना कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य चाहे कोई भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर सुधार का धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। इसका मतलब है हम चाहे जो भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, यदि हम प्रभु पर सुधार कर धर्माचरण करते हैं, एक अच्छा और पवित्र जीवन जीते हैं, तो हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। प्रभु हम सबों को बचाना चाहते हैं और इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु ने कहा है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। शैतान विभिन्न प्रकार से हमारा जीवन को नष्ट करता है। चिंता, निराशा के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, बुरी आदतों के द्वारा, बीमारी के द्वारा, कोरोना वायरस द्वारा हमारा जीवन को नष्ट करता है। लेकिन प्रभु यीशु हमें बचाने आए हैं, हमें मुक्ति देने आए हैं, हमें चंगाई देने आए हैं। वो हम सबों पर अवश्य दया करेगा। पुराना विधान में नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 22-23 में प्रभु ईश्वर ने कहा है, पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास चले आओ, अब तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा अब कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। इसका मतलब है प्रभु ही हम सबों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ताकि हमें दया मिले, हमें मुक्ति मिले, हमें चंगाई मिले। आज का दूसरा पाठ में संत यूहन्ना ने कहा है और सुसमाचार में भी प्रभु यीशु ने कहा है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है और इसलिए जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हम सबों को प्यार करता है और इसलिए अपने प्रेम के प्रमाण के रूप में ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा और उसे क्रूस पर बलि बनने दिया, ताकि उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिले। प्रिय भाइयों और बहनों, यह पिता ईश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु के पवित्र भोग और क्रूस द्वारा हमें मुक्ति मिले। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 39 में प्रभु यीशु ने गेत्सेमानी बारी की प्राण पीड़ा के समय पिता ईश्वर से ऐसे प्रार्थना किया, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु इस दुनिया में रहते समय सदा ईश्वर की इच्छा को पूरी किया। प्रभु ईश्वर, पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार ही प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा किया। इसलिए प्रभु यीशु ने आज का सुसमाचार में ऐसा कहा है, मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया है, पिता की आज्ञा का पालन करता हूं और उसके प्रेम में दृढ़ रहता हूं। इसलिए प्रभु यीशु ने हमसे भी कहा है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ रहोगे। प्रभु यीशु के प्रेम में दृढ़ रहने का मतलब है उनसे घनिष्ठ रिश्ता जोड़ना, और यह घनिष्ठ रिश्ता तब जुड़ेगा जब हम उनकी बात रखेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। पुराना विधान में हम इसके बारे में उदाहरण पाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था। नूह ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि ईश्वर के साथ उनका घनिष्ठ रिश्ता था। उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर की आज्ञा पालन में ही उसकी भलाई है। हम इब्राहिम के बारे में भी वही पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 में
हम पढ़ते हैं ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपना पिता का घर छोड़कर उस देश वो जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम चला गया जैसे प्रभु ने उससे कहा था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने एकलौते पुत्र परम प्रिय इसहाक को लेकर मोरिया देश जाओ और जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम उसके लिए तैयार हो गया। जब इब्राहिम अपने परम प्रिय पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ में छुरा उठाया, एक स्वर्गदूत दर्शन देकर उसे कहा, इब्राहिम इब्राहिम, बालक पर हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं जान गया कि तुम प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। प्रिय भाई और बहनों, इब्राहिम ने हर परिस्थिति में ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि ईश्वर के साथ उनका घनिष्ठ रिश्ता था। वह ईश्वर का हर एक बात को रखा, इसलिए ईश्वर भी उसका बात रखा। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 23 से 32 तक में हम इब्राहिम की मध्यस्थता के बारे में पढ़ते हैं। जब सोदोम और गुमोरा में दुष्टता बढ़ गई तो ईश्वर ने उसे नष्ट करना चाहा। तब ईश्वर ने इस बात को इब्राहिम को भी बताया। इब्राहिम ईश्वर के निकट आकर उससे कहा, क्या तो पापियों के साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? क्या संसार का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? यदि उस नगर में 50 धर्मी भी मिले तो क्या उसके कारण उस नगर को नहीं बचाए रखेगा? ईश्वर ने कहा, ठीक है, यदि वहां 50 धर्मी भी मिलेंगे तो मैं उनके कारण उस नगर को बचाए रखूंगा। इब्राहिम फिर बोला, शायद वहां 5 कम हो, तो क्या 5 की कमी के कारण आप उसे नष्ट करेंगे? इब्राहिम ने कहा, ईश्वर ने कहा, यदि वहां 45 धर्मी भी मिलेंगे तो मैं उस नगर को, सोदोम गोमोरा को नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम बोलता गया, यदि वहां 40 ही मिले, यदि वहां 30 ही मिले, यदि वहां 20 ही मिले, यदि वहां 10 ही धर्मी मिले तो क्या तू उसे नष्ट करेगा? ईश्वर ने कहा, यदि वहां 10 धर्मी भी मिलेंगे तो मैं उनके कारण सोदोम गोमोरा को नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन दुख की बात है कि सोदोम गोमोरा में 10 धर्मी भी नहीं मिले, केवल लोत, उसकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां। इस पर भी लोत की पत्नी ईश्वर की आज्ञा भंग कर पीछे मुड़कर देखी और नमक का खंभा बन गई। केवल बच गया लोत और उनकी 2 बेटियां। प्रिय भाई और बहनों, यदि 10 धर्मियों के कारण सोदोम गोमोरा को बचाया जा सकता था, तो क्या यदि हम ख्रिस्तीय भाई बहन ही एक अच्छा और पवित्र जीवन जिएंगे तो प्रभु इस विकट परिस्थिति में सारे मानव जाति को नहीं बचाएगा? इस महामारी से सारे मानव जाति को नहीं बचाएगा? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु ने कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में प्रभु ने कहा है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। इस महामारी के समय भी हमें बचाना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना सुनना चाहते हैं। लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 31 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं ईश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, बल्कि वह उनकी सुनते हैं जो भक्त हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में जोशुआ ने कहा है, तुम अपने को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे सामने चमत्कार करेगा। प्रभु
हमारे जीवन में ऐसा विकट परिस्थिति में, इस महामारी के बीच में चमत्कार दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपना जीवन में चमत्कार करना पड़ेगा। हमें अपना जीवन को सुधारना पड़ेगा। हमारे जीवन में जो पाप का प्रभाव है, जो बुरी आदत है, जो सांसारिक मोह माया के तरफ झुकाव है, उसे छोड़ना पड़ेगा। तब प्रभु हम पर दया करेगा। यदि हम अपने जीवन में सुधार लाएंगे, अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हम दया याचना करेंगे, तो प्रभु हम पर दया करेगा और ये महामारी क्षण भर में खत्म हो जाएगा। ये कोरोना वायरस छूमंतर हो जाएंगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 में इस प्रकार का महामारी आई थी, जब राजा दाऊद ने प्रभु पर ज्यादा भरोसा न रखकर अपनी बुद्धि और अपनी सेना शक्ति में भरोसा किया, और इस उद्देश्य से जब उसने जनगणना कराई तो ईश्वर को दुख लगा और उनके देश में, यूदा और इस्राएल में 3 दिन तक महामारी का प्रकोप बना रहा और 3 दिन के अंदर 70,000 लोग मर गए। राजा दाऊद ने अपनी आंखों से जब लोगों का संहार करने वाले दूत को देखा तो वह बहुत दुखी हो गया और पश्चाताप करते हुए उसने कहा, मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है, मेरी इन भेड़ों ने क्या किया है, मेरे लोगों ने क्या किया है। इस पर ईश्वर ने नबी गाद के माध्यम से राजा दाऊद को संदेश दिया, तुम यबूसी और नान के खलिहान में वेदी बनाओ और बलि चढ़ाओ। प्रभु की आज्ञा अनुसार राजा दाऊद ने और नान के खलिहान में वेदी बनाकर प्रायश्चित बलि चढ़ाया और इस तरह से महामारी का अंत हो गया। प्रिय भाई और बहनों, हम भी राजा दाऊद के समान कभी कभी अपना धन दौलत, रुपया पैसा, अपनी बुद्धि, विज्ञान या वैक्सीन पर भरोसा रखते हैं। प्रभु पर ज्यादा भरोसा न रखकर हम सांसारिक शक्ति पर भरोसा रखते हैं। पहले सोचते थे हाँ वैक्सीन आ जाएगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वैक्सीन आने के बाद ज्यादा लोग मर रहे हैं। लोग बोलते थे ज्यादा टेम्परेचर में कोरोना जिंदा नहीं रहता है, ठंडा पार हो जाएगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन गर्मी का मौसम, इतना तेज गर्मी में भी कैसे कोरोना जीवित है, कैसे उसके कारण लोग मर रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमने प्रभु से ज्यादा संसारिक शक्ति पर भरोसा किया, वैक्सीन पर भरोसा किया या अन्य संसारिक शक्ति पर भरोसा किया। आज हमारे लिए मूल्यांकन का समय है। हम अपना जीवन का मूल्यांकन करें, हम क्या कर रहे हैं, हम किस पर भरोसा रख रहे हैं। हम अपना जीवन का मूल्यांकन करते हुए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हम प्रभु से दया याचना करें। प्रभु हम पर अवश्य दया करेगा और हम इस विकट परिस्थिति में, इस महामारी से बच जाएंगे। न केवल हम बल्कि सारे मानव जाति बच जाएगी। प्रभु हम सबों को इससे बचाएगा यदि हम उस पर भरोसा रखते हुए उनसे सदा जुड़े रहेंगे। तो आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, ऐसा विकट परिस्थिति में हम तेरे पास आते हैं, हम सबको पर दया कर पिता। हे अब्बा पिता, तूने ही हमें जीवन दिया है, हमारा जीवन तुझ में ही निहित है। हे अब्बा पिता, हम सबको पर दया कर, ऐसे महामारी के समय में हम पर दया कर और इस महामारी से हमें बचा ले, सारे मानव जाति को बचा ले। प्रभु यीशु, तूने 2000 वर्ष पहले ही हमारे सभी पापों को, कमजोरियों को, बुरी आदतों को, समस्याओं को, बीमारी को, कोरोना वायरस को तूने अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु हम यही विश्वास करते हैं
अपने पवित्र भोग स्मरण की शक्ति द्वारा तूने अंधकार की शक्ति को नष्ट कर चुका है, कोरोना वायरस को नष्ट कर चुका है। प्रभु हम तुझसे दया मांगते हैं, हम सबों पर दया कर, सारे मानव जाति पर दया कर प्रभु, और इस महामारी से हमें बचा ले, सारे मानव जाति को बचा ले। मां मरियम और स्वर्ग के सब दूत और संतों हमारे लिए मध्यस्थता कर, ताकि हम और सारे मानव जाति इस महामारी से बच जाएं और हम प्रभु की स्तुति आराधना कर सके। हालेलुया 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 हालेलुया। जतो को जोहार जिसु मारा तेया पहिल पाठ रे आपन आजम किदा जे ईश्वर तो मेनहा बेगे आ इदय बातना मेनखान जहां जतरन होड़गे उनी को बतराय और धर्म को कमी प्रभु तो उनको आतंकवा उनारे मतलब कना अब तो जहां जत से जहां धर्म रन कान के बोन जुदि अब तो उनी बतराय करोय भागे असनो जिन की बोन खिमावा बे उनी तो अबसना पे दया बोना एंते उनी तो अबसना को बंचा बोने में जो कना अब तो जोना भागी सुबह 2:10 आयत पुन पढ़ादा प्रभु यीशु मेने कदा कुमड़ो दे एके कुमड़ो भोगोय आन नष्ट लगे हिजुकना इनो हे कना जेमन जीवन को ᱧᱟम जेमन शारीरिक जीवन को ᱧाम सरगी शैतान दो आइमान काते अब जीवन नष्टोइदा बड़ी हिवा होते थे, चिंता फिकिर होते थे, रुआ हसु होते थे, से कोरोना वायरस होते थे, आइमान काते उनी तो अब जीवन नष्टोइदा मेनखान प्रभु यीशु हे कना जेमन अब दो उनी रे पतियोते बंचा बुन्याम मारी नियम रे नबी ईसाया पुथी रे 45-22-23 आयत रे प्रभु ईश्वर नुखाय मेना कदा धरती मुचत हबी रे मिना पे आपे सनाम को इंचे हिजु पे और बंचा पे ᱧामा एते इन छड़ा कते आर इटा ईश्वर बनु कोआ इnya कथा दो सरिया गया आर बांग बदलवा कना इदो प्रिय कते मेने कना मिमी गुंठी इन समारे क्रुमा आर मिट के मिट हॉड ये नुतुल को क्रिया नारिया मतलब कना प्रभु ईश्वर की अबसना कोई होबुन कना जेमन उनी ठन सुरुते अब दो बंचा बुन्याम तेना दूसरा पार्ट रे अब बुन अंजम किदा सुनो जुहने मेनेदा साते भागी सुमारे प्रभु यीशु में मेने कदा आपे आपे दुलुर पे दुलुर तो ईश्वर खुना कना उना इयते ओकोई दुलर ये थेन कना उनी तो ईश्वरन गिद्र कनाय और ईश्वर बड़ाई कर दिया बाग दुलर कान हर दो ईश्वर बाय बड़ाई कर दिया एंते ईश्वर तो दुलर कना ईश्वर तो अबसना कोई दुलर कना और अबु खतीर ते आयन काबु थपन प्रभु यीशु नुआ धरती ते कुल क्रिया और क्रूस ये दाने चुक दिया जेमन अबु दो उनी रे पतित पे बंचा बुन्या रिबनतान गोगोबा रिहा मिसा को सरिगी ईश्वर मेनवाना जेमन अब तो प्रभु यीशु सुनो थाकी शासित अल्पुस गुजुते बंचा बुन्या अब तो मतिया भागी सुमादरे 26 या 39 आयत को पढ़ावे कना प्रभु यीशु दे जेस्ते मनी भगवान रे बाबा ईश्वर ठन काय कोइदा ए बाबा हुई दरिया खान नुआ दुखरिया बट्टी दो इनखन सहाड़ो मेन खान एन हो इnye menjong लका दो बांग अमा menjong लका के बड़ा हुमा प्रभु यीशु दो नुआ धरती रे बाबा ईश्वरा मोने सिंद्रा केदा आर सनामा रे उनिया हुकुम में बताता अवनत की तिया भागी सुमात्रे प्रभु यीशु मेना कदा इंदो बाबा हुकुम में बतावे कना अपनिया दुलर रे ताहे कनी ताहे कना ना तो प्रभु यीशु दा अबोय मेताबुन कना इnya दुलर रे ताहे kan ताहे पे इnya हुकुम पे बताव खान इnya दुलर ताहे kan पे ताहे ना प्रभु यीशु दुलर रे ताहेन दिया मतलब कना उनी संगे काजाक संबंध जुड़ा आनुआ काजाक संबंध उनकी जुड़ा तीरे अब तो उनिया कथा बंद होया उनिया हुकुम बतावा अब तो मारी नियम रे नो बाबत रे मी बात उदाहरण जमदा सिजे पुथी 7 हतीरिया मने आयत बन पढ़ावदा नुहा दो न कुसना में कभी पुरो किदा ओने उकटा प्रभु हुकुम देते का नुहा दो ईश्वर हुकुम बता किदा एंते ईश्वर संगे उनिया काजाक संबंध थाय कांतया आर उनिया पत्यो कान थाय कना जे ईश्वर हुकुम बता उनिया लेना उनका के अब्राहम सनामा रे ईश्वर हुकुम बता किदा सिजे पुथी 12 हतीरिया पहिला आयत बन पढ़ावदा ईश्वर अब्राहम में मिता दिया अमा दिसम आमरे पेड़ा प्रभु को हम बाबा ओड़ा बगी कते इन दु आम दिसम ते चला में
sejauh putih baru tidak punah ayat pun perhauda Abraham toy uduk celana unik cilik kaprubui hukum mati tehekan abu do sejauh putih baik tidak dusar ayat re bun perhauda Isur do Abraham minta dia amren dulu dia hopon Ishak Moria di semte diem al ini utu am burure di dane Abraham do nanti tiada tidak Abraham do ayat dulu dia hopon Ishak ke dane lagi Juri turun kak kita miten dut unite sodorna ami mita da Abraham gidre re hat alum lagawa niti badai kita je amre dulodiya kon jesti ईश्वरन dulodiya mente serigi Abraham to sanama re ईश्वर hukume bata kita karon ईश्वर sunge unia kajak somon thekam deya Abraham to sanama re ईश्वर kathai do kita abna tigi ईश्वर unia kathai do kita sejak putih 18 hati ria 23 ayat 32 ayat bire abu do Abraham nehoro bapak turun aja tire Sodoma Gomora re koi बढ़ाव दीना ईश्वर तो उना नगरा नष्टे में माना उना बापत रे अब्राहम में लगा दिया अब्राहम तो ईश्वर में बोल दिया जी आम तो कई हर को सामते धर्म हर को हम नष्ट को जुदी उना नगरा हरे 50 से धर्म हर को तहन खान जी उनको ये तो उना नगरा हम नष्ट है ईश्वर में किदा जुदी उना नगरा हरे 50 से धर्म हर को न्याम खाए उनको प्रतीक तो उना नगरा कोई नष्ट है अब्राहम आप हमें बोल किदा जुदी उना नगरा हरे 5 टी कौमी को तहन खान धर्म हर हम नष्ट है ईश्वर में किदा उना 45 धर्म हर को तहन हर उना नगरा कोई नष्ट है Abraham to आप रोड किदा पसे उनारे 40 टी धर्म हर की नाको पसे 30 टी धर्म हर की नाको पसे 20 टी धर्म हर की नाको पसे उन्रे 10 टी धर्म हर की नाको जी आंदो उना नगरा हम नसवे और ईश्वर में किदा उचरे उना नगरा हले जी 10 टी धर्म हर को न्याम ने खान उना नगरा हा प्रतीक दे नसवे में का भावना रे कथा बनवागी उना नगरा हले 10 टी धर्म हर को न्याम देना लेकिन लोट uniren pura hor at uniren baria kuri al nungka huina loten ura hor do Isra hukum be batau kate tire koya gor kita uni do guling tundi huina al nungka te eken lot at uniren baria kuri unku pe hor kusari adi manatan gogo ba at bhako dire abu do Isra hukum batawa Isra do khati dao eken enam to ba jadi dosti haram koru karante Sodom Gomora bancaria asta है क्या ना तबे अब इसे बिहार को मुकाहो एकेन धर्म रूपन सिविरन खान ईश्वर हुकुम लिखा भाग्य आसमां दिन को हिमाल खान आप खतिकते आप ये ते पूरा दुनिया बंचा हुआ वहाँ महामारी कौन आप नीत हुकुम बंचा करे हुआ सरगे प्रभु अब बंचा बने में क्या और ना देखिए अब उन पढ़ाला मतिया भागी सुमार रे तुरु हटीडा 33 आयत रे प्रभु यीशु मेना कदा जतो खन मना ने ईश्वर राज आ धर्म ते न्यामड़ाय पे आसनामा पे एमती चीचुआ जोना भागी सुमार 15 हटी 7 आयत रे प्रभु मेना कदा इन पे ताहले खान इन कथा पे ताहले खान जहाना के सना पे कोई पे अब ना तो पे मेन खान जोना भागी सुमार 9 हटी रिया 31 आयत रे प्रभु यीशु 31 ayat muka all mina ha badai dia pun iso to koi hor ko koi ba anyama men khan ni agi anyama ko de isuran to kan abu ya men chul kai demikian abu perhaba Yosua dia putire tisal dia monia ayat Yosua men kada sonot tahen pe ente prabhu do gapa ape talare hahara ku kemia prabhu do nuwa mahamari utere abu lagi ar गुट्टा दुनिया लगे हाहाड़ा को लिए मेंजों खान गया मेन खान उन्हें लहारे अबो जिंदगी हाहाड़ा को भी जरूरत अपना जुदी अबो जिंदगी रे सुधार बन कुल खाए अबो कई दे युवा बगी कते भाग्य असुनो दिन की बन जीवेलन खान नुआ महामारी तुरंत चबा और नुकु कोरोना वायरस को बिना को उनको हो तुरंत को नष्ट और अबो बाकु नुकसान बना अबो तो मान नियम में पढ़ावा सामने लिया दूसरा पुथिरे 24 हटी रे नुका ना महामारी बाबत को पढ़ावा तीन रे राजा दाऊद आया बुद्धिरे आया दाड़ी रे आय रे पालकन को दाड़ी रे भुसा कते ओरे जंगना चुकते होरे लिखा चुके को
उन प्रभु तो निया कमिते दुखना और पे दिन महामारी हुईना और ना पे दिन भीतर रे 70,000 हर को गोइना तीर राजा दाऊद आया मेते हर को नष्टोय दूते न्याल किया उन्हीं तो कस्तारते मेंकरा इन गया कदा इन घटा कदा इनरेन हर को तो इनरेन भिड़ी को तो चिप कुछ काम कदा इन आप ये घर रे को नष्टोले और तीर रे राजा दाऊद आया भूले बच किया कस्तावनाय प्रभु तो नबी गाद होते थे उन्हें संदेश इमा दिया जे और नाना घरे बेटी बिना होते उन्हें दाने समांगा आर नुकाते महामारी दो चबा सरिगे ईश्वरा मिन्योन करते राजा दाऊद उन्हें और नाना घरे पीड़े बिना किदा आर कस्तावरिया दाने समांगा उनरे सरिगे उना महामारी चबाया अड़ी मानो तांगो गोबा और बुया को अब हो राजा दाऊद का अड़ी धाव अपना रा बुद्धि रे अपना रा पैसा टका रे धन दौलत रे विज्ञान रे से नो वैक्सीन रे बुसा कते जिरुखन जस्टिस ना बुसा कना और सब को चीनी कना लहर को मैंने थे कना वैक्सीन है रे को बच्चा उनके वैक्सीन है कते जस्टिस को बुझु कना मैंने तक को कोरोना तो सितुंग रे तो पाकू जीवे को है ना रियार को चाबालन खाए अब को ठीक ही बोलता है ना मैं खान को सितुंग दिला तो को बुझु कना और अब को नष्टोय का मना को नो को कितना होते थे प्रभु तो अब बुझो चेतना जे तीन रे अब तो धरती की गाड़ी रे अखिल विद्या रे ज्ञान रे वैक्सीन रे जरूर खन जस्ती बुन भुसा प्रभु रे बाबन भुसा प्रभु तो अड़ा लिखुना अदो नते जुदी तीन हबी अब तो अब गाड़ी रे पैसा टका रे धन दौलत रे विज्ञान रे से वैक्सीन रे बुन भुसा कान खान अब कइली के बुन खस्ता प्रभु ठेन खन इक आदाय बुन कोया तीरे अब तो अब कइली बुन खस्ता प्रभु ठेन खन दया बुन कोया प्रभु तो खटी के दया बुन अदो नते दे अब बुन कोया जेमन प्रभु दया बुनिया ए बाबा ईश्वर अले आमन गिद्र को आम ठेले शुरू खना अले दोस्तर की तिहने बिले अच्छी दिए आम जस्ती बाले बनाव कामिया आमने बाले भुसाव कना उना छड़ा कते अले या पैसा टका धन दौलत रिगी से वैक्सीन रिगी से रान है रिगी जरूर खन जस्ती ले भुसाव कना और आमने दुकुचो कामिया ए प्रभु तिहिन आले नेहर कना अले कई ठीक कताले और मरन दया जरी अले में प्रभु जीसु आम 12,000 बच्चों हारगे अले कई को कम जरी को रुआ सको आ विविध मुश्किल आम नदीना अमा क्रूस बुझो तते मंचाव काले प्रभु अले नवागले पचेतना दे दया ते अमा मरन दया ते अमा हरके ससे ता क्रूस बुझो होते को बंचाव एम चिको काले ना नी तो अटकार चुले और सोगायते नो महामारी का प्रभु बंचावे जेमन अले दो अमा बंचाव दुलर बुगी पंचाले अटकारते आमले उन्हें सरा गया गोगो मरी स्नान सोनोत को अद्भुत को अले स्नान धरती मनल की कोई पे जेमन आले दो प्रभु हमारा दया ले न्यामते नुआ मुही मुश्किल खले बंचा गया हालेलुया 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 हालेलुया